हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। खुश होकर ज़िंदगी बिताने में, अपनी ज़िंदगी को जीने का मज़ा ही अलग होता है। आप सब दिन रात कुछ न कुछ दुख तकलीफ़ में रहकर अपना समय और अपना शौक़ और अपनी खुशियाँ दबा लेते हैं। सिर्फ़ किस लिए? परिवार को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, रिश्तों को खुश करने के लिए। अपने आप को खुश रखना भूल जाते हैं। अपने जीवन, अपना समय अंधकार में बना लेते हैं सिर्फ़ दूसरों की वजह से। हर इंसान को हक होता है आज़ाद रहने का, आज़ादी से जीने का और अपने सपनों को अपने अंदाज में पूरा करने का। लेकिन हम दुनिया, समाज, परिवार, लोग, इन सब की वजह से खुद को दबा लेते हैं, खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं और खुद का ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। अपनी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो इंसान परिवार के बीच में रह के दबा लेता है, ना उनको बोल पाता है, ना पूरा कर पाता है। सबसे पहले तो इंसान को अपने आप को और अपनी खुशियों को सबसे बड़ा महत्व देना ज़रूरी है। जब हम अपने आप को महत्व देते हैं, अपनी खुशियों को महत्व देते हैं, हमारा जीवन आसान हो जाता है। वरना ज़िंदगी में तो दुख तकलीफ़ें हमेशा बनी ही रहती हैं और बनी ही रही। जीवन जब मिला है तो ये बोझ में तो चले जाता है और बोझ से निकलना भी हमें ही भगवान सिखाता है, समझाता है। ये सब तो जीवन में चलता रहता है। बचपन से लेकर जवानी तक इंसान बहुत सारी चीज़ें देखता समझता है, हर चीज़ को महसूस करता है, कौन अपना कौन पराया, क्या करना है क्या नहीं करना है। यही सब चीज़ें घर वाले सिखाते हैं, बाहर वाले भी सिखाते हैं। समाज में भी बहुत सारी चीज़ों को कभी छोड़ना पड़ता है, कभी अपनाना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी हैं वो अपनानी जाती हैं, जो चीज़ें गलत हैं उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम हमेशा एक दूसरे की होड़ में लगे रहते हैं। दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है, यही सब के पीछे लोग भागते रहते हैं। किसी ने अपने घर में बहुत सारे अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं या बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, दूसरा भी करने की कोशिश करता है, चाहे उस काम में उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। किसी ने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से की है, बहुत पैसा लगाया है, बहुत अच्छा घर-वर ढूँढा है, तो दूसरे भी करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी हैसियत भी नहीं होती है, लेकिन वो एक-दूसरे की होड़ में ये सब कर रहे हैं। आज यही सब हो रहा है। इसी के लिए जीवन अंधकारमय होता जा रहा है। लोग खुशी की बजाय दुःख में डूब जाते हैं। कहाँ से लाएँगे, कैसे करेंगे, कैसे हम उन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने बच्चों को खुश रखेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, कैसे तरक्की करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या सब होगा। यही इंसान के जीवन में उसे पीछे ले जा रहा है। आगे बढ़ने की बजाय, खुश रहने की बजाय वो उदास और मायूस रहता है। हर टाइम पीछे की जीवन में चला जाता है, सोचता रहता है, सोच में ही डूबा रहता है। दुनिया आगे निकल जाती है, वो सब सोच में डूबे रहते हैं। खुशी का अनुभव करना उनके लिए बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। कैसे खुश रहें? घर में तो इतनी सारी परेशानियाँ हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो कैसे खुश रह सकते हैं? खुशी का अनुभव करने के लिए घर, परिवार, चीज़ें या फिर परिस्थितियों को जोड़ना ठीक नहीं है। खुश तो इंसान अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए खुश रहता है। परिस्थितियाँ तो हर किसी के जीवन में आती हैं। जब हम जन्म-मरण में आते हैं तो ये सब चीज़ें तो चलती हैं। जन्म हुआ है तो फेस करना पड़ेगा, कर्मा भी मिलेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, परिस्थिति से मिलेंगे और इंसान के अपने जीवन में भी घटनाएँ होंगी, क्योंकि वो तो कर्मों से जुड़ा है। कर्म तो पिछले जन्म से भी हैं, इस जन्म से भी हैं। इस समय के कर्म आपको याद रहते हैं, पिछले जन्म के कर्मों को आप भूल जाते हैं, क्योंकि वो सब तो याद नहीं रहता है। पर भगवान को तो पता है, उसे तो आप सबको निकालना है, उन लोगों से मिलाना है, कोई अच्छा मिलेगा, कोई बुरा मिलेगा, कोई आपको समझा कर जाएगा, कोई सिखा कर जाएगा। ये सब चीज़ें तो जीवन में चलनी है। हम बच्चों को दबा के रखते हैं कि हमारे यहाँ तो ये सब होता है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। आप सब ने अपना जीवन तो गुजार लिया, अब आगे आप अगली पीढ़ी को भी आप उसी में धकेलना चाहते हैं, उनकी खुशियों को दबाना चाहते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। एक डर की वजह से अपने बच्चों को कैद कर लेते हैं, खास तौर से लड़कियों को। क्यों ओढ़ना नहीं सिखाते उन्हें? लड़कियों पे इतने बंधन क्यों हैं? लड़कों पे इतनी आज़ादी क्यों है?
क्या लड़के जो काम करते हैं वो गलत नहीं होता है? लड़कियों पे इतनी बंधन आप सब लगा देते हैं, किस लिए? क्योंकि आप खुद भी लड़कियों से होकर गुज़रे हैं, माताएँ-बहनें हैं, आपकी पत्नी है, आपके घर में सब कुछ है, लेकिन आप उन बेटियों को उड़ने की बजाय और बाँधना सिखा देते हैं। ज़बरदस्ती जो काम वो नहीं करना चाहती, उनसे करवाते हैं। उनको ऐसे घर में भेज देते हैं जहाँ ना उनका सम्मान होता है, ना उनकी खुशियों का ख़्याल रखा जाता है। वो अपना जीवन जीना भूल जाती हैं। आज बेटियाँ सबसे ज़्यादा परेशान हैं, माताएँ-बहनें सबसे ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? वो ही घर को चलाती हैं, वही सब कुछ सँभालती हैं, वही दुनिया में एक भाई को, एक पिता को और एक बेटे को लेकर आती हैं और वही आज सबसे ज़्यादा दुखी हैं। उनका सम्मान बहुत कम होता है। खुशनसीब हैं वो बेटियाँ, वो माताएँ, बहनें, बहू जिनका सम्मान होता है, खुशियों का ख़्याल रखा जाता है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उन्हें तरसाया नहीं जाता है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उन्हें रुलाया नहीं जाता है, उनका अपमान नहीं किया जाता है। आज बड़े दुःख की बात है कि हम समझदार हो गए, पढ़े-लिखे हो गए, देश में सब कुछ है, समाज में सब कुछ है, लेकिन हम औरतों की कदर नहीं करते हैं। जाने-अनजाने हर आदमी अपने घर में किसी न किसी का अपमान करता है। कोई माँ का करता है, कोई पत्नी का करता है, कोई बहन का करता है, तो कोई बेटी का करता है। क्योंकि उनको खुशियों को दबाना और उनको रुलाना सबसे बड़ा एक कर्मा है, जो आप सब लेकर चल रहे हैं। जब हम अपने घर में ही बेटियों को, माताओं को, बहनों को और अपनी पत्नियों को खुश नहीं रख सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जीवन में और क्या कर सकते हैं? किसके लिए कर सकते हैं? अपने शौक के लिए। आप अपने शौक के लिए तो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, जीवन जीते हैं, खुश होकर जीते हैं। पूरा दिन आप सब अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ लगे रहते हैं, लेकिन जिनको आप घर में लेकर आते हैं, उनकी खुशियों का ख़्याल रखना भूल जाते हैं, उनकी तरफ देखना भूल जाते हैं, उन्हें एक बोझ में दबा देते हैं। क्या उनका मन नहीं होता है? क्या उनकी खुशियाँ नहीं होती हैं? क्यों हम आज़ाद नहीं हैं? ये सब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, सभी भाइयों से पूछना चाहती हूँ, सभी जो पिता के समान हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सभी बेटों से पूछना चाहती हूँ। क्यों हम बराबरी का हक नहीं दे सकते हैं? क्यों हम उन्हें उनकी इच्छा से जो वो करना चाहे, करने नहीं दे सकते हैं? उनकी खुशियों का क्यों हम गला घोंटते हैं? यही तो आप सबके कर्मों का सबसे बड़ा कारण है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएँ, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है। चाहे आप मानें, चाहे आप ना मानें। क्योंकि जो आप अपने घर में, परिवार में, अपनों के साथ करते हैं, वही तो दुःख आपके जीवन में चलकर आता है। हम भूल जाते हैं कि हमने किसी को कैसा भाव दिया है, सोच दी है या किसी बंधन में डाला है या उसके ऊपर कोई बोझ किया है। जब वो चीज़ें आती हैं तो आप सब घबरा जाते हैं, दुःख मनाते हैं कि ये सब कैसे हो गया? आप ही ने दिया है, आपके पास ही लौट कर आता है। इस चीज़ का कोई भी ख़्याल नहीं रखता है। भगवान को दोष देते हैं, इंसान को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। सबसे बड़ा दोष तो आप सबका है कि आप सब ना समझते हैं, ना सुनते हैं, ना जानते हैं, ना ही मानते हैं, सिर्फ़ अपनी मनमर्ज़ी करते हैं। हर चीज़ में आप सब सिर्फ़ औरतों को ही दबाते हैं, उनको ही उलझाते हैं, उन्हें ही परेशानियाँ देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं और उन्हीं से आप आशा भी करते हैं, कब तक वो आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगी? कब तक आप सबको वो खुशियाँ देंगी? वो भी इंसान हैं, वो भी थक जाएँगी, उनका मन भी खराब हो जाएगा। एक दिन उन्हें भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, जब उन्हें समझ में आएगा, तो फिर आप सबको कौन देखेगा, कौन सँभालेगा? आज हर औरत सिर्फ़ शर्म की वजह से हर काम करती है, हर दुःख सहती है, हर तकलीफ़ सहती है और हर किसी की बातें सुनती है, सिर्फ़ इसलिए कि उसे भगवान ने बनाया ही ऐसा है। लेकिन जिस दिन वो सुनना छोड़ देगी, सहना छोड़ देगी और करना छोड़ देगी, उस दिन आप सब क्या करेंगे? उस दिन तो आप सबको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने घर में जो भी रिश्ते हैं, उनका सम्मान करें, उनका ख़्याल रखें, उनकी भी खुशियों का ख़्याल रखें और वो अगर दूसरे के घर से आपके घर में आई है, तो उनका इज़्ज़त करें और अपनों से भी कराएँ। आप सब ना उनकी खुद इज़्ज़त करते हैं, ना ही आपके परिवार वाले करते हैं। कमी सिर्फ़ एक इंसान में नहीं होती है, दूसरे में भी होती है, ये हमेशा याद रखें। अगर आज आप उसकी कदर नहीं कराएँगे, उसका अपमान करेंगे, उसकी खुशियों का ख़्याल नहीं रखेंगे, कल को भगवान सब देखता है,
वो आपको वही समय देगा, वही सब चीज़ें लौट कर देगा, क्योंकि ये सब तो होता है। परिस्थितियाँ हमें कहीं से कहीं ले जाती हैं, सोच हमें कहीं से कहीं ले जाती है। आज मैंने देखा है, अपने जीवन में भी महसूस किया है, औरों के जीवन में भी महसूस किया है, मैं तो भगवान से जुड़ी हूँ। मैंने कभी इंसानों से ना कुछ आशा की है, ना ही मुझे कभी किसी से कुछ अच्छा मिला है, इसलिए मैंने कभी भी किसी से आशा ही नहीं की है। लेकिन हर कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता है। मैं भगवान से जुड़ी हूँ और अपने कर्मों पे भरोसा करती हूँ। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को दुःख नहीं पहुँचाना है और किसी के लिए बुरा ना सोचना है, ना करना है। यही मैंने भगवान से सीखा है और यही मैं आप सबको भी बताना और सिखाना चाहती हूँ कि मन को साफ रखिए, दूसरे के प्रति भाव को अच्छा रखिए, अपनी सोच को बदलिए, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आज का जो समय है उसके अनुसार चलिए। औरतें ना बुरी हैं और ना ही उनका व्यवहार बुरा है, ना ही उनमें कमियां हैं। कमियां सिर्फ आप सबकी सोच में हैं, जिसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हर घर में औरतें हैं, उनका सम्मान करें। जब उनको खुशियाँ मिलेगी तो आपके जीवन में अपने आप सारी चीज़ें चल कर आएंगी। आप सब माने या ना माने, लेकिन ये सब आप सबकी ही कर्मों की, सोच की और आप सबकी पुरानी रीति रिवाजों की वजह से हो रहा है। जो आज औरतें घुट घुट कर जी रही हैं, अपने आप को एक कैद में महसूस करती हैं। बुरा भाव सबके साथ, उनका अच्छा भाव भी बुरे भाव में बदल जाता है, क्योंकि लोग उन्हें बुरा समझते हैं। वो कितना भी अच्छा करें, लेकिन कोई भी उन्हें न सम्मान देता है, ना ही उनका ख्याल रखता है। बस उन पे ज़िम्मेदारी छोड़कर सब निकल जाते हैं अपनी मौज मस्ती में कि हमें तो आज़ाद रहना है, हमें तो अपनी खुशियों का ख्याल रखना है, हमें तो अपने काम पे जाना है। कभी कोई उनके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन भगवान उनके बारे में सोचता है। आज उसने उसे इतना समझदार बना दिया है, इतना होशियार बना दिया है कि वो आप सबकी सब चीज़ों को पकड़ सकती है, समझ सकती है, देख सकती है, सुना भी सकती है और आप लोगों को समय आने पर सिखा भी सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि औरतों के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है और बहू भी है और हर किसी के घर में इनसे ही घर चलता है। असली लक्ष्मी तो आप सबकी वही होती है जिसे आप सब नीचा दिखाते हैं, ठुकराते हैं, ठोकरें मारते हैं, गालियाँ भी देते हैं। बहुत सारी बहनों के साथ तो बहुत बुरा अत्याचार होता है, लेकिन आज सब जागने का समय आ गया है। अपनी गलतियों को मानने का समय आ गया है। अपनी गलती को मानें और उसको सुधारें। अपने घर में सभी औरतों का सम्मान करें। वो अपमान के लिए नहीं आई हैं, सम्मान के लिए आई हैं। उन्हें हर चीज़ समय पर मिलना उन सब का हक है, क्योंकि वो दिन रात काम करती हैं। अपनी हिम्मत से ज़्यादा, हैसियत से ज़्यादा काम करती हैं। उनका सिर्फ एक सहारा भगवान होता है। जब वो उसके आगे रोती हैं तो दुनिया को रोना पड़ता है, और जब वो उसके आगे अपना दुख बताती हैं तो हर कोई दुख में चला जाता है। ये याद रखें, क्योंकि उसका दुख भगवान समझता है, भगवान उसको देखता है, उसकी हर चीज़ पे नज़र रखता है। समय आने पर वो उसे सुकून, शांति, सुख सब देता है। और आप लोगों को बदले में क्या मिलेगा? जो आपने दिया वो आपके पास लौट कर आ जाएगा। इसीलिए मैं हर भाई से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने घर में औरतों का सम्मान रखें, उनको खुशियाँ दें, प्यार दें, रिस्पेक्ट दें। जो वो चाहती हैं उनको करने दें। बेटियों को बांध के न रखें। वो उड़ने के लिए आई हैं, अच्छा करने के लिए आई हैं और अपने समय को और अपने परिवार को अच्छा दिखाने और करने के लिए आई हैं। इसलिए उनको करने दें। दुनिया और समाज कैसा भी हो, लेकिन अपने बच्चों का हमेशा खुशियों का ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें। उन्हें समय से पहले कैद ना करें, उनको उड़ने दें, आज़ादी से जीने दें, क्योंकि खुशी अपने घर में ही बनती है। दूसरे घर में जाकर तो हर कोई बंधन में ही आ जाता है। याद रखें, आज आप किसी पे बंधन लगाते हो, कल कोई आपके अपनों को बंधन लगाएगा। ये हमेशा याद रखें। भगवान ने जीवन दिया है सबको आज़ादी से जीने के लिए, खुश रहने के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे काम के लिए। तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें, घर का माहौल अच्छा रखें, औरतों का सम्मान करें, वो जो कहती हैं उसको गौर से सुनें, समझें और उस पे अमल करें, क्योंकि वो गलत नहीं होती हैं। उन्हें हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। भगवान उन्हें एक और स्ट्रॉन्ग
दिमाग देकर भेजता है, जिससे वो हर परिस्थितियों को जान भी लेती हैं और समझ भी लेती हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने कर्मों को खराब ना करें। हमेशा अच्छा बनने के लिए और अच्छा देने के लिए ही आप सब आए हैं, उस चीज़ का ख्याल रखें। छोड़ दीजिए ये औरतों को बंधन में रखना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको गालियाँ देना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना या किसी दूसरे के ऊपर नज़र रखना, ये सब छोड़ दीजिए। इससे किसी का भला नहीं होता है, आप सबके कर्म खराब होते हैं। आप सब चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, जब सम्मान का भाव नहीं है तो सब कुछ ज़ीरो है। आप सब समझ लीजिए, जान लीजिए, एक दिन सब कुछ खराब हो जाता है अगर आप किसी का जीवन बर्बाद करते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। भगवान तो नियत भी देखता है और नियति भी देखता है, इसलिए याद रखें। गुरु भी बोलते हैं कि हम हमेशा जिस माँ ने जन्म दिया उसका सम्मान करें, जिस बहन ने आपके साथ समय बिताया उसकी रक्षा करें, और जिस पत्नी के साथ आप 7 फेरे लेकर आए हैं उसके हर चीज़ की सुख सुविधा की रक्षा करें, और जो बेटी आपके घर में आई है उसकी हमेशा रक्षा भी करें, उसकी खुशियों का ख्याल रखें और उसके लिए अच्छे अच्छे काम करें, उसकी खुशियों के हमेशा भागीदार बने, पहरेदार नहीं। इसीलिए आप सबको मैं दिल से दुआ देती हूँ कि सब अपने अपने व्यवहार को बदलें, सोच को बदलें, कुरीतियों को बदलें और अपने जीवन में आने वाले समय को भी बदलें, क्योंकि सब बच्चे आजकल समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं। कुछ भी अगर गलत वो करेंगे तो उन्हें भगवान सही रास्ता भी दिखाता है। मेरा मानना है कि कभी-कभी इंसान फँस जाता है परिस्थितियों में, लेकिन उसे निकालना भगवान का काम है। वो निकालता है, सँभालता है, सिखाता है और दिखाता भी है। इसलिए आप सब सिर्फ़ अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, कोई भी खराब नहीं है। अगर आप सब अपनी सोच को बदल लें तो सोच में ही खराबी होती है, इंसान में नहीं होती है। इसलिए सोच को बदलें और अपने व्यवहार से आप सब अपने परिवार को अच्छा बनाएँ, नेक बनाएँ और अपने रिश्तों में प्यार और मिठास बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल आप सबको अगर पसंद आता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं भी भगवान की बेटी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे अपने जीवन में ना बंधन अपने बच्चों को लगाना है, ना खुद पे लगाना है। मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपने बच्चों के लिए वही सब सोचती हूँ, उन्हें करने देती हूँ जो उन्हें पसंद आता है, क्योंकि मेरा भरोसा है भगवान के ऊपर। वो मेरे बच्चों की रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा करता है। ना मेरे साथ कभी किसी ने बुरा किया, ना ही मैं किसी के साथ बुरा करना चाहती हूँ। अच्छे के लिए आई हूँ, अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए और आप सबके साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।